तो कार्यक्रम भाई साहब बिल्कुल शुरू होने वाला है। अपने जो वीसी साहब हैं वो आ चुके हैं और माल्यार्पण वगैरह कर चुके हैं। झंडारोहण की बारी है। हाँ सावधान हो जाओ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब जय हे जय 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 हे। डाउन डाउन। आज इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी अध्यापक वृंद, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज हम सभी लोग अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का जो स्थान देश में है, प्रेमबल भेजिए, उससे हम सभी लोग भली बात परिचित हैं। परंतु मुझे अब भी ऐसा लगता है कि हम लोगों के अथक प्रयास के बाद भी कई चीजें ऐसी हैं जो शायद हम लोगों को और करना चाहिए था। शायद वो हम लोग नहीं कर पाए हैं, परंतु ऐसी मनसा हम लोगों की नहीं है कि हम लोग वो करना नहीं चाहते। हम लोग उसको करना चाहते हैं और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि उन चीज़ों को हम करें, परंतु इस प्रयास में एक सामूहिक सहभागिता की जरूरत है। जितने भी अवयव होने चाहिए और जो है यहाँ पर, उन सबको मिलाकर के एक हमको सम्मिलित प्रयास करना पड़ेगा और उसी से हम इस विश्वविद्यालय को जहाँ ये स्थित है उससे और ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। उसका कारण ये है कि आज जो इस विश्वविद्यालय का स्थान है समाज में, और समाज के जिस वर्ग को हम लोग यहाँ शिक्षित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके साथ हम लोगों को और प्रयास करना चाहिए। और यदि समाज में ऐसे लोगों की शिक्षा दीक्षा हम ठीक प्रकार से कर पाए तो यह एक कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय का एक सामूहिक अच्छा प्रयास होगा। और उसके साथ ही साथ अगर उनके साथ हम लोग ठीक प्रकार से कार्य कर पाए तो इस समाज को और इस देश को आगे ले जाने में हम लोग सफल हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं पुनः आप सभी को इस 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो गाइस देखेंगे सारी चीज़ें जो कार्यक्रम था वो हो चुकी हैं। एक निराशा हाथ में लगी है। अगर देखेंगे तो जो राष्ट्र ध्वज है वो यहाँ पे है और रिलीजियस फ्लैग उससे ऊपर है। आज के दिन कम से कम ना हटता तो कम से कम इस राष्ट्र ध्वज को थोड़ा और ऊंचे किया जाता, क्योंकि आज अगर ये राष्ट्र ध्वज है तभी हम लोग हैं और आज़ाद हुए थे। तो हमें लगा कि एक बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ये भी खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अगर हम इस बात को भी बोलेंगे तो विश्वविद्यालय और जो लोग हैं वो हमारा क्रिटिसाइज़ करेंगे और हमारा विरोध करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी शानदार डेकोरेशन है और सामने लॉर्ड बुद्धा जी की स्टैचू लगी हुई, काफ़ी शानदार, काफ़ी शानदार। और हमारे देश का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था
और हमारा व्यक्तिगत मानना था कि अगर आज हमारे देश का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था तो इस दौर में आज कम से कम प्रेम्बल को पढ़ा जाता और एक शपथ ली जाती कि संविधान से परे कोई नहीं है, हम लोगों के लिए संविधान ही सब कुछ है। तो लेकिन विश्वविद्यालय ने नहीं किया, लेकिन हम कुछ लोग इकट्ठे होंगे जो जागरूक छात्र हैं, हम लोग इकट्ठे होंगे और कोशिश करेंगे कि जो भारत का संविधान उस प्रेम्बल को पढ़ा जाए, क्योंकि हम लोगों के लिए सर्वोपरि वही है। तो उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग कुछ लोग इकट्ठे होंगे जो जागरूक लोग हैं। अगर प्रशासन ने नहीं पढ़ा तो हम लोग ही पढ़ेंगे, हम लोग ही संविधान की शपथ लेंगे। और अकर भाई कैसे हैं? जलवा है आपका? अरे नहीं, आपको भी बहुत बढ़िया। आइए लाइन में लगी। चलिए, कम से कम आप लोग हैं, हमारा हौसला बढ़ा। अरे पीछे आइए सर। सबका एक कर्तव्य बनता है। हाँ, हर किसी का कर्तव्य। लगे भैया। लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 26 जनवरी वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। अम्बेडकर अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। लालू शास्त्री अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने समय दिया। तो काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों ने समय दिया। क्यों सर? श्रीकांत भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत भाई आपको, क्योंकि आज हम लोग जो है कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो आज़ादी की गुलामी से तो आज़ाद हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और आज हम लोगों के लिए तो एक बड़ा त्यौहार था, तो जिसमें प्रेम्बल तो पढ़ना स्वाभाविक था। तो काफ़ी अच्छा लगा। एज अ स्टूडेंट ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम प्रियम्बल को पढ़ें, और सिर्फ आज ही नहीं, हमें ये अपने संविधान की प्रस्तावना को अपने दिल में धारण करके और हमेशा याद रखना चाहिए। और आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बड़े भाई श्रीकांत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आशीष भाई, हम लोगों के प्रेम्बल को विश्वविद्यालय ने सुना है? जरूर, क्यों नहीं सुना होगा? नहीं सुना होगा तो सुनना पड़ेगा ना, ब्लॉग डलेगा ना। नहीं सुना होगा तो उनको सुनना पड़ेगा। आज ही ये पब्लिश होगा, बहुत जरूरी था। सुनाएंगे इनको तो हमेशा। ये जो है पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा जो है संविधान आज के बाबा साहब द्वारा रचित 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और यह संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? यही है कि आज के दौर में जो है हाँ कि इस यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम देख करके थोड़ा मुझे अंदर से उतना हर्ष उल्लास से नहीं, जैसे मैं कपड़े पहन के आया था। अच्छा, थोड़े हल्के फुल्के, क्योंकि अच्छा। मैं भी कोट जैकेट पहन के आ सकता था। मैं सोचा कि यार
क्या करें, आज हमारा संविधान दिवस है, जाएंगे तो उतनी एनर्जी बनी ही रहेगी। अच्छा अच्छा। थोड़ा ठंड से मैं काँप रहा हूँ, हाँ हाँ। सलामत ना बोलने के कारण मैं क्षमा मांगता हूँ। और तो निराशा क्या हाथ लगी? इस ये हाथ लगी क्योंकि वीसी वाइस चांसलर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी 2 दिन पहले कार्यक्रम हुआ है, 2-3 दिन पहले, तो उसके लिए बहुत हर्षोल्लास था। इनके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए। अगर देश अच्छा, आपको लगता है कि वीसी सर को प्रेमबल पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए था। अगर नहीं पढ़े तो गलत बात है। और रही बात इसकी, हमारा संविधान का डे है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो पढ़ना चाहिए। लगभग हमारा उसके बारे में बताना चाहिए था, संविधान के बारे में क्या चीज़ है क्या नहीं। 2 मिनट में प्रोग्राम खत्म करते हैं पूरा। की मर्जी है। और लोग जो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं, अरे ऐसी 100 साल अभी नहीं हुए। आप ये ना बोलिए, अगर कुछ भी बोलेंगे तो गोली पड़ेगी, ये मान लीजिए। ऐसा अभी हमने एक केवल तर्कशील बात रखी, अपने विचार रखी, जो कि हमको संविधान देता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत हमने अपने विचार व्यक्त किए, तो हमको धमकी आती है कि गोली पड़ेगी। देखो, थोड़ा सतर्क रहिए आप। मरने के लिए तैयार है, झुकने के लिए तैयार, अन्याय के लिए नहीं हूँ। न्याय अगर होता है वहाँ पर हमारी गलती अगर कोई हो तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, पर वहाँ पे नहीं झुकेंगे। सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते, क्योंकि हमारा ये जो है जन्मसिद्ध अधिकार है जीने का और अपने जो है हमारे अधिकारों का हनन करता है। मैं उसके खिलाफ नहीं, आप लोगों के हौसले को देखें। आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया, तो हमें ऊर्जा आई। अरे कि कम से कम हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले कुछ लोग हैं। खड़े रहेंगे हम लोग इस चीज़ के लिए। हम लोग जो है एक यूनिटी में होने की जरूरत है हम लोग। हाँ हाँ, नहीं वो तो है। यूनिटी की कमजोरी की वजह से ये सब इसका फ़ायदा उठा ले रहे हैं। और जिनको लगता है कि हमारे समाज वाले तो हमेशा रहे, अंग्रेज लोग अभी इसके 100 साल नहीं हुए, अभी कूट के बैठा देते, कोई चाहे पंडित हो चाहे ठाकुर हो, कोई भी हो, मारते थे और कूटते थे, कहते बैठ नीचे बैठ। अरे इनकी बताने कहाँ, इनके दिमाग कहाँ चले गए, इनको समझना चाहिए। अभी अंग्रेज बहुत दिन नहीं हुए हैं। लोग हमको ही अंग्रेज कह देते, तो कभी कभी कहते हैं हम भारत में पैदा हुआ, यहीं मर जाऊँगा और यहीं रह जाऊँगा। पता नहीं लोगों की विचारधाराएँ क्या क्या हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक अवध ओझा सर से एक वो पढ़ रहे थे हिस्ट्री। किसमें? अवध ओझा सर एक हैं, अवध ओझा सर। वो पढ़ाते हैं, IAS की तैयारी कराते हैं। हालांकि IAS की तैयारी नहीं कर रहा हूं। सही कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो ज़्यादा अपने को सीना तान के कहे मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहे मैं ब्राह्मण हूँ, तो उनसे कहना अभी कितने दिन कूटे नहीं हुए हैं, तो अभी कितने दिन नहीं कूटे हुए हैं भाई, फिर चाहिए का वही। तो अपना कहीं राम लाओ, कहीं श्याम लाओ। आज संविधान दिवस है, उस दिन अपना ठंडी लग रही है। ये क्या है ठंडी? आज मुझे नहीं ठंडी। वही तो देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पहने, बस एक केवल इनर है। हर्षवर्धन, अरे नेताजी कहाँ थे आप? अरे भैया थोड़ा लेट हो गया रास्ते में धुंध के कारण। और आज नेताजी हैं विश्वविद्यालय में, अरे नेताजी हैं। जी बिल्कुल। और देख सकते हैं आप लोग किस तरह धुंध कोहरा कोई भी मुसीबत हम लोग को यहाँ पहुँचने से रोक नहीं पा रही है, क्योंकि हम लोग खुद में ही एक तूफान हुए जा रहे हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। और भैया शशिकांत भैया क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपका आना कितने बजे हुआ? हम सुबह आ गए थे, 8 बजे तो आ गए थे। 8 बजे आ गए थे। मानना पड़ेगा कि आप 75 वर्ष जो हो चुके हैं उनको आप और आगे 75 वर्ष ऐसे ही अब हम लोगों के लिए तो यही कुछ त्योहार हैं जिसमें हम लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े हर्षोल्लास साथ में मनाते हैं। और नेताजी बढ़िया, कैसे हैं? बढ़िया है। कुछ बोलना चाहेंगे? आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत अधिक शुभकामनाएं। और कितने टाइम आए थे आप? बढ़िया, हम सुबह 8 बजे आ गए थे। हम आपका इंतजार कर रहे थे, आपने 9 बजे का टाइम दिया था। 9 बजे मैं आ गया था। अच्छा। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। और अमन भाई, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत ज़बरदस्त रहा। हाँ। आज शेर याद आता है। अच्छा। हाँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक शायर हुए, बहुत बड़े शायर थे। अच्छा। आदम गोंडवी साहब। अच्छा। उनका एक शेर है, वो मजलूमों की कविता किया करते थे, गरीबों की कविता किया करते थे, बेसहारों की कविता किया करते थे, वो दलितों पे लिखते थे। हाँ। उनका एक शेर है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल सब नासाद हैं। अच्छा। 100 में 70 आदमी फिलहाल सब नासाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। तो आज हमें सोचना पड़ रहा है कि वास्तव में क्या हमें आज़ादी मिली हुई है? आज़ादी तो हमें अंग्रेज़ों से मिल गई,
गोरों से मिल गई, चोरों से आज़ादी मिली है अभी नहीं मिली है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि इस विश्वविद्यालय में रह रहे हैं, जहाँ जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, तो अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो क्या कैंपस डेमोक्रेसी बरकरार है? कैंपस डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जहाँ पे किसी को बोलने से बाधित न किया जाए। आर्टिकल 19 में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, कोई अपनी बात रख सकता है। तो आप जैसे लोग अगर कोई बात रख रहे हैं फिर उसके बाद से धमकी भरी कॉल आ रही है तो ये फिर उसके बाद से हमें ये सोचने वाला विषय बन जाता है कि क्या देश सचमुच आज़ाद है कि एक छात्र को एक तर्कशील सवाल पूछने पे धमकी सुनना पड़ता है। तो हमें इस बात को बहुत विचार करना पड़ेगा। और हम सिर्फ गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लेकर के जय हिंद के नारे लगा करके काम नहीं चलेगा। हमें गणतंत्र दिवस पर वास्तव में जो भारत का जो संविधान है उसके मूल प्रस्तावनाओं को पढ़नी चाहिए और प्रस्तावना के साथ साथ हमें लगता है कि हर व्यक्ति को भारत के संविधान में उसके मौलिक अधिकार मिले हैं और सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं, उसको अपना मौलिक कर्तव्य भी पढ़ना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो हमें लगता है कि भारत के लोग इस चीज़ को पता नहीं कब समझेंगे और ये नहीं बहुत देर समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ये आप बहुत गंभीरता की बातें कर रहे हैं। गंभीरता ऐसा ना हो आज हमको धमकी में कल खोजने लगे कहाँ है अमन कहाँ रहता है। देखिए फिर मैं एक शेर कहूँगा कि इतनी तकलीफ़ सर कटाने से ना होगी शायद जितनी तकलीफ़ सर को झुका करके होगी। और मेरी आँखों की बिनाई जाती है तो जाने दो, बात मगर सूरज से आँख मिला करके होगी। अरे बहुत बढ़िया। अरे आप हैं तो मतलब हौसला बढ़ रहा है, आप जैसे लोग कुछ हैं। बिल्कुल हमारे तरह हमारे विचारधारा के लोग बहुत लोग मिलेंगे आपको विश्वविद्यालय में। हाँ। बस आगे तो बढ़िए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा अमन भाई। चलिए थोड़ा एंजॉय करते हैं। दुर्गेश भाई चले, काफ़ी अच्छा लगा आप लोग आए। मनसीद भाई चले। जिंदाबाद। अरे हमारे बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज का कार्यक्रम बड़ा ही अरे काफ़ी अच्छा रहा, आप लोग आए थोड़ा और शानदार चार चांद लग गए। अरे हमारे सर जी। और कैसा चल रहा है यूट्यूब चैनल? कितने सब्सक्राइबर हो गए? 240 हो गए। चैनल का नाम बता दीजिए। विशेष गुप्ता है, सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो। तो जाइए भाई लोग, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी अच्छी वीडियो डाल रहे हो इसमें, पूरा जलवा है आपका। कर रहे ट्राई कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो डालते रहिए और अच्छा ग्रो करेगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं वैसे। चलिए अमन भाई चलिए। सर क्या बोलना चाहेंगे आज? गाना गा दो। सुनाइए कोई सा गाना। अरे नहीं, गाना अगर आता तो गाने सुनाइए। अरे ये लक्ष्मण यादव के क्षेत्र से हैं, आजमगढ़ से। अच्छा। और बता दूं ये भी यादव हैं। अरे लेकिन सर, उस लक्ष्मण यादव में और इस यादव में बहुत अंतर होता है। ऐसा क्यों? ये इनसे पूछिए। ऐसा क्यों सर? नहीं कुछ अलग नहीं है, मतलब मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, मतलब आजमगढ़ के भी रहने वाले, मैं भी रहने वाला हूँ। रमाकांत यादव भी वहीं के हैं। तो उनसे कुछ ऐसा कुछ नहीं, मैं एकदम सिंपल साधारण आदमी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी गणतंत्र दिवस की आपको और हमारे पूरे विश्वविद्यालय, पूरे देशवासियों को, समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कोई गाना या कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई चार पंक्तियाँ। 1600 ईस्वी में पापी ने हानि भइल भारी, अरे हानि भइल भारी जी, ओही रे लड़ैया में कूद गई नेताजी, ओही रे लड़ैया में कूद गई नेताजी, करें व्यापार और कईने अधिकारवा हो, भारत के जनता के ऊपर कईने अत्याचारवा हो, करें व्यापार और कईने अत्याचारवा हो, भारत के जनता के ऊपर कईने अत्याचारवा हो, राज्य के हड़ पे, भूमि के हड़ पे करे लगावे भारी, अरे करे लगावे भारी जी, ओही रे लड़ैया में कूद गई नेताजी।
बस भैया इतना ही कहना चाहूँगा। आप बोले, बिल्कुल दिल खुश हो गया। भाई बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा बोलते हैं। भोजपुरी को जिंदा कर दिया। अरे यार अभी दिल से कहा गया हूँ, ये तो बस दबाव में गाया हूँ। आप तो पूरे 4 चांद लगा दिए। जी भाई जरूर। बहुत बढ़िया आप गा रहे हैं जी भाई, बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा लगा मिलके। जी बिल्कुल। और लक्ष्मण यादव जी की विचारधारा को भी कहीं ना कहीं फैलाने की जरूरत है। जी विश्वविद्यालय परिसर में। जी बिल्कुल। तो अगर आप जैसे जागरूक छात्र और ये जो सुरीली आवाज है ना, मतलब दिल खुश हो गया। जी जब भी देखूं फोटो तेरी खुश हो जैसे मन मेरा हो, क्यों कर भूलूं बाबा साहब कितना एहसान यो तेरा हो, जो मारी खातिर करा तने तेरा सू कर जाई मैं, चलिया लड़ने लड़ाई में इतना सहूं बुराई ने, बाबा साहब जी तेरा सू बड़ा सच्चा अनुयायी में, चलिया लड़ने लड़ाई में। अरे आपको भाई साहब धमकी मिल रही। और सर आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। मैं विश्वविद्यालय में आया हूँ। विश्वविद्यालय के जो हमारे वीसी सर हैं, आज उनका विश्वविद्यालय में आखिरी 2 तारीख को है ना। अरे आखिरी गणतंत्र दिवस। आखिरी गणतंत्र। अरे हम पूरा नहीं करने दे रहे हैं आपकी बात। आर्टिकल 19 के तहत अधिकार। आज हमारे वीसी सर का लास्ट संबोधन था जो हम सभी ने प्राप्त किया है, और हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं। गुरुजी ने जो भी विश्वविद्यालय में रहे हैं, गुरुजी ने अच्छा कार्य किया। जहाँ तक उनकी कोशिश हम लोग की रही या सर की रही, दोनों लोगों ने मिल के आपसी सामंजस्य बैठाल के कार्य अच्छा किया। कई निगेटिव काम भी हुए, धरने भी तमाम हुए, विश्वविद्यालय में सकारात्मक कार्य भी हुए। गुरु जी के ही शासनकाल में हमारे ई रिक्शा की भी शुरुआत की गई, जो कई सदियों से नहीं ई रिक्शा चल पा रहा था। अभी 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ से ई रिक्शा की शुरुआत की गई। साथ ही सेंट्रल लाइब्रेरी को स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय नाम दिया गया। इसी के साथ ही एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसे आप देखते हैं कि एक जो छात्र आपका भाई थोड़ी विचार अपने रखता है तो लोग धमकियां तक दे रहे हैं? नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे ऊपर खुद ही, आप खुद जानते हैं कि मेरे ऊपर खुद FIR हुई पड़ी है। अच्छा। और अब कोशिश यही है कि ऊपर FIR है, आप समझ सकते हैं क्या स्थितियाँ हो रही हैं, चल रही हैं उस परिप्रेक्ष्य में कि किस परिप्रेक्ष्य में। मतलब जो माहौल इस समय है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? माहौल तो अच्छा है। माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है। चलिए सर, मिलते हैं फिर। बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लगा आप मिले। और विजय भैया कैसे हैं? कुछ हमारे कहना चाहेंगे? हाँ जरूर कहना चाहेंगे। आज जो है 26 जनवरी एक ऐसा दिन है जो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है, और इस बार हम लोग 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हर साल जो है मनाई जाती है। एक शब्द में ज़रूर आज बताना चाहूँगा कि वो लोगों को शायद ना पता हो। 26 जनवरी 1950 को जब पहली बार हमारा संविधान लागू हुआ था, तो ये सबको पता है, लेकिन कितने समय पर हुआ था ये शायद ही कुछ लोगों को पता हो। ये 10:18 पर जो है लागू हुआ था, और 10:24 पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ग्रहण की थी। बस इससे ज़्यादा और आज हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, और बहुत खुश हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे सभी भारतवासी, सभी समुदाय के लोग खुश रहें और इस त्यौहार को बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसको अच्छे से मनाएं। आलोक भैया कैसे हैं आप, और आज कैसे देख रहे हैं? आज पहले मैं सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को, विश्वविद्यालय के गुरुजनों को और अपने सहपाठी साथियों को, छोटे भाई बहनों को और बड़े भाइयों को, सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस आने वाले साल में संविधान को अक्षरशः लागू करा जाएगा, और संविधान के प्रति हम सब अपनी सच्ची निष्ठा रखेंगे। आज जब हम विश्वविद्यालय जनवरी के अवसर पे, तो अब बड़ा ही देख करके कभी कभी दुख होता है। हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिस देश की लोकतंत्र की दुहाई विश्व के क्षैतिज पटल पर हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के
आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम लेना मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन आज के प्रधानमंत्री जी भी क्षैतिज पटल पर हिंदुस्तान के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे दिखाने से ज़्यादा इस कैंपस को दिखाइए ज़रा एक बार। इस कैंपस के अंदर जो भगवाकरण हो रहा है, इस भगवाकरण को आज इस 26 जनवरी के दिन भी ध्यान में नहीं रखा गया। ये बहुत ही निराशाजनक है। आप बताइए, एक तिरंगा झंडा लगा हुआ है और सबसे ऊपर वो भगवा झंडा लगा हुआ है। ये भारतीय संविधान का सीधे सीधे अपमान है। हिंदुस्तान के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल है, और धर्मनिरपेक्ष शब्द इसलिए है कि हिंदुस्तान की सरकार का ना कोई धर्म है ना ही कोई जाति है। हिंदुस्तान की सरकार धर्म और जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। आप और हम दोनों विधि के छात्र हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इक्वालिटी लिखा हुआ है। ये किस तरह की समानता है? एक धर्म को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय में भगवा झंडा फहरा देना, वो भी 26 जनवरी के अवसर पे। आप कितना शर्मनाक बात है। एक तिरंगा झंडा लगा हुआ है, वो भी झंडा बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, और पूरे कैंपस को भगवामय कर दिया गया है। ये कहाँ का आलोक भाई, जो संविधान की बातें हैं, आप काफ़ी गंभीर बात कह रहे हैं। अभी हमने केवल तर्कशील बातें अपने व्यक्ति रखे थे, उसमें लोग गोली मारने की हमको धमकी दे रहे, और आप तो काफ़ी बड़ा सवाल कर रहे हैं। देखिए, बहुजन अब जगने लगे हैं, और गोली मारने वालों की गोली अब उसमें का मसाला फ्यूज हो जाएगा। जब बहुजन के लोग जगेंगे और सड़कों पे निकलेंगे, ये सब गोली मारने वाले अपने घरों में दुबक जाएंगे। यही होता रहा है हमेशा से, सदियों से 85% को दबाया गया है। आज जब सामाजिक न्याय की बात हो रही है, जब विश्वविद्यालय का छात्र अपने रोजगार की बात करता है, तो उसके हाथ में भगवा झंडा दे करके उसको कट्टर हिंदू बनाने का काम हो रहा है। इस देश का गृह मंत्री अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाता है, लेकिन डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के बच्चों से धर्म के नाम पर रंगोली और ये भगवा झंडा लगाता है। 26 जनवरी के अवसर पे मैं यहाँ के विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी बीड़ा उठा करके विश्वविद्यालय तक आने की जहमत उठाए हो, तो कम से कम संविधान को पढ़ो, संविधान के बताए हुए रास्ते पे चलो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ना होते तो आज भी 85% के लोग रेंग रहे होते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो आज भी कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं होता। लेकिन आज 26 जनवरी के अवसर पे इस कैंपस को देख करके दिल द्रवित हो रहा है। मैं अपने एक साथी को भेजा हूं कि अभी वो तिरंगा झंडा लेकर के आएगा, और सबसे ऊपर ले जा करके हम लोग उस तिरंगे झंडे को फहराने का काम करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए। हमारे देश की एकता और अखंडता उस तिरंगे से है। हम इस तरह की जो भी जाहिलियत हो रही है इस विश्वविद्यालय के अंदर, मनोवादी मानसिकता से ग्रसित लोग वाइस चांसलर की कुर्सी पर बैठ करके ये अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जरूरत पड़ेगी तो एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। बहुजनों के नायक अखिलेश यादव जी ने आज ही के दिन 26 जनवरी से पीडीए पंचायत का भी ऐलान किया है। पीडीए पंचायत के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज के लोग जाएंगे गाँव-गाँव में और बताने का काम करेंगे कि किस तरह से संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, किस तरह से संविधान की बखिया उधेड़ी जा रही हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग विश्वविद्यालयों को भी शिक्षा के मंदिर से किस मंदिर में तब्दील कर रहे हैं। जो शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, जहाँ से बुद्धिजीवी लोग पैदा होते थे, वहाँ से कट्टर हिंदू पैदा किए जा रहे हैं। कट्टर हिंदू के नाम पे कल आपको गोली मारने के लिए कहा गया, परसों उनको कहा जाएगा, नरसों उनको कहा जाएगा। इस तरह का अन्याय और अत्याचार अब बहुजन नहीं सहेगा। बहुजन 85% जग चुका है, और अब न्याय होगा, और संविधान के साथ न्याय होगा। संविधान को अक्षरशः लागू करा जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने इतना बेहतरीन संविधान बनाया, और उन्होंने ये प्रावधान बनाया कि संविधान अगर अक्षरशः लागू हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकता है। लेकिन इस देश के अंदर मजाक बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये विश्वविद्यालय लग रहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। कल मतदाता जागरूकता अभियान था, प्रधानमंत्री की फोटो लगाई जाती है, उसके पीछे कमल का फूल लगाया जाता है, जेपी नड्डा की फोटो लगाई जाती है। विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए किया जा रहा है। ये कतई अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, और इस विश्वविद्यालय के अंदर तो कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा जब हम जैसे नौजवान और आप जैसे नौजवान और तमाम ये नौजवान जो बहुजनों के नायक है, जो संविधान को लेकर के चिंतित हैं, जो संविधान को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग कतई चुप नहीं रहेंगे, और समय आने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। काफी गंभीर बात है आप, ये बहुत गंभीर बात है। 9 बजे झंडारोहण कर देना बिना बच्चों के, ये कहाँ का न्याय है? नहीं, बच्चे कुछ थे। कितने बच्चे थे? मैं कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में अगर 5000 बच्चों की एडमिशन है तो 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन ऐसी नोटिस क्यों नहीं निकाली जाती कि जो बच्चे 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन उपस्थित नहीं होंगे उनको परीक्षा से वंचित करा जाएगा? यहाँ के प्रोफेसर क्यों नहीं आते? ये सब चीज़ें बहुत गंभीर विषय है। बात है हिंदुस्तान के संविधान की।
हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी आज भगवा लगा ऊपर देंगे। तिरंगा नीचे, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज लगा देंगे आज आप। तिरंगा लगेगा सबसे ऊपर, भगवा उसके नीचे रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग मुकदमा भी लिखेंगे तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, लिखो मुकदमा, लेकिन तिरंगा ऊपर होगा। इस देश की पहचान हिंदुस्तान के तिरंगे से है। इस तिरंगे के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे तमाम नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कितनी माओं ने अपनी गोदे सुनी कर दी, कितनी बहनों ने अपने मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। चलिए लगाइए फिर। हम कतई इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हिंदुस्तान के संविधान का अपमान हो, हिंदुस्तान के संविधान की गरिमा को तार तार करने वाला हो। भगवान राम हमारे भी आस्था के विषय हैं। प्रभु श्री राम ने कभी भी उन्माद फैलाना नहीं सिखाया। प्रभु श्री राम से अगर हमें सीखना है तो मर्यादा सीखें। प्रभु श्री राम से हमें सीखना है तो नारी की कैसे रक्षा की जाती है ये सीखें। प्रभु श्री राम से सीखना है तो कैसे अपने माँ का अपमान नहीं किया जाता ये सीखना चाहिए। प्रभु श्री राम से सीखना है तो कैसे उन्होंने सबरी का बेर खा करके और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया था ये सीखना चाहिए। ये कतई नहीं सीखना चाहिए कि हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे का अपमान करके और आप ऐसा करेंगे। इसलिए मैं अभी तिरंगा झंडा मंगवाया हूँ और मैं सबसे ऊपर ले चल के लगाऊंगा। तो तिरंगा जो झंडा है वो सबसे ऊपर लगने वाला है भाई साहब। हेलो भैया लगा देंगे, आप मारेंगे नहीं? बिल्कुल लगाएंगे भैया। हिंदुस्तान का तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए, किसी जाति और धर्म का झंडा ऊपर नहीं होना चाहिए। और वो भी आज 26 जनवरी के अवसर पे विश्वविद्यालय में पढ़ना हमारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा अगर हिंदुस्तान का तिरंगा नीचे और भगवा ऊपर रहे तो। चलिए चलिए। मेरी ज़मीं महबूब, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आलोक भैया आपने बिल्कुल फहरा दिया विश्वविद्यालय के ऊपर तिरंगा। देखिए आज मैं जब विश्वविद्यालय में आया 26 जनवरी के अवसर पे तो झंडारोहण हो चुका था, लेकिन झंडा हमारा तिरंगा झंडा मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए। तिरंगा झंडा मेरा नीचे था और ये भगवा झंडा ऊपर था। मैंने आज तिरंगा झंडा सबसे ऊपर फहराया है और फहरा करके एक संदेश दिया है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, धर्म ऊपर नहीं है। और समाजवादी लोगों का हमेशा से प्रयास रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि नहीं है। तो ये राष्ट्र का झंडा सबसे ऊपर रहेगा और धर्म और रिलीजन के झंडे जो लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान का गला घोट करके, उस झंडे के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो भी बना लीजिए ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि हमने झंडे फेंके चाहे इस तरह का कुछ करा। उस झंडे का भी सम्मान है और इस झंडे का सबसे ऊपर सम्मान है। जय हिंद। चलिए चलते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं और इस भाईचारे को हम कायम रखने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। काफ़ी, क्योंकि वो एक रिलीजियस फ्लैग था, वो कहीं ना कहीं जहाँ पे था वो चीज़ सही नहीं थी। हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए जब तक हमारे लहू में एक एक कतरा बचा हुआ है तब तक बहाते रहेंगे। और अखिलेश यादव के सिपाही कभी भी इस तरह के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान के संविधान का अपमान हो, हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे का अपमान हो। हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे के अपमान करने से पहले हम लोगों की लाशों से होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर इस देश की तिरंगे को फहराने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु जैसे नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी तो आलोक प्रताप यादव जैसे हजारों आलोक प्रताप यादव इस तिरंगे को फहराने के लिए अपनी प्राण की आहुति दे नहीं बिल्कुल, हमको बस इसी ऊर्जा की तो जरूरत है समाज को, क्योंकि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है तो इसके लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी। बिल्कुल इस देश का संविधान सबसे ऊपर है। हम मनुवादी व्यवस्था को लागू नहीं होने देंगे। हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस देश के संविधान को न मानता हो ऐसी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कानून के विद्यार्थी हैं। हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करेंगे। जब तक हम हमारे नसों शरीर में प्राण है तब तक हिंदुस्तान का संविधान सर्वोच्च रहेगा। ये खुद का तिरंगा और ये रिलीजियस, उसके बाद तिरंगा फहरा हुआ है। इधर चल रहा है क्रिकेट।